This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, जो भी अभी तक हमने 9th बैच के फर्स्ट चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, पहले चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, उनको हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांकों पर संक्रियाएं। अच्छा, पूर्णांकों पर संक्रियाएं पढ़ने से पहले आपने पढ़ लिए हैं इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक होते क्या है। तो एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं। इंटीजर्स में आपकी धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और आपकी जीरो भी काउंट होती है। तो जिसमें भी ये तीनों प्रकार की संख्याएं हो, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी एक क्वेश्चन बताइए आप। मान लीजिए क्वेश्चन है -5/7। क्या यह एक इंटीजर है क्या? यदि है तो y लिखेंगे, नहीं है तो n लिखेंगे। कमेंट में आपको इसका आंसर करना है। क्या -5/7 एक इंटीजर है? सभी बच्चे आंसर करके बताएंगे। यदि आपको लगता है तो y लिखेंगे, आपको लगता है नहीं है तो n लिखेंगे। ठीक है, ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन। जीरो आपकी जीरो जो होती है वह पॉजिटिव संख्या होती है या फिर नेगेटिव संख्या होती है? यदि पॉजिटिव होती है तो ए लिखेंगे कमेंट में, नेगेटिव होती है तो बी लिखेंगे, और यदि इन दोनों में से कुछ भी नहीं होती, नन नन का मतलब कुछ भी नहीं होती इन दोनों में से, तो सी लिखेंगे। अच्छा, आप मेरा नाम पूछ रहे हैं? चलिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जीरो जो होती है आपकी, वो कैसी संख्या होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होती? पॉजिटिव होती है तो ए टाइप करें, नेगेटिव होती है तो बी लिखें, और कुछ भी नहीं होती है तो सी लिखें। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं जल्दी से। ओके, सभी बच्चों को कमेंट करना है, और कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। ठीक है, आपको जो सही आंसर लगता है वो लिखना है। अच्छा, कुछ बच्चे वाई लिख रहे हैं, बेटा इसमें वाई नहीं लिखना है, इसमें आपको ABC में बताना है। यह वाला क्वेश्चन है, जीरो कैसी संख्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। वाई और एन नहीं लिखना है, अभी ABC लिखना है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन आपका सही है आंसर। जीरो जो होती है वह ना तो पॉजिटिव संख्या होती है और ना ही नेगेटिव संख्या होती है, यानी कि ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, यह किसी भी प्रकार की संख्या नहीं होती। तो ऑप्शन सी नन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा अभी देखिए एक बार पूर्णांकों को हम फिर से समझ लेते हैं जल्दी से। पूर्णांकों को यदि आप अच्छे से देखेंगे तो यह किस किस से मिलकर बना हुआ है? पूर्ण अंक। अब पूर्ण अंक का क्या मतलब होता है? पूर्ण अंक का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, इस प्रकार के जो भी पूरे अंक होते हैं, ना तो जिनमें कोई भी दशमलव हो, ना ही कोई भी भिन्न हो, इस प्रकार की कोई भी संख्या नहीं हो, साधारण पूरे अंक होते हैं। फिर चाहे वह पूरे अंक धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, और चाहे जीरो ही क्यों ना हो, तो वह सभी हमारे पूर्णांक कहलाएंगे। उदाहरण के लिए -15 हो गया है, -700 हो गया है, -2000 हो गया है, या फिर जीरो हो गया है, या फिर अगर हम बात करें +27 हो गया है, +953 हो गया है, या फिर +16,052 हो गया है। इस प्रकार की कोई भी संख्या होगी, लेकिन वह पूरा अंक होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की दशमलव नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की भिन्न नहीं होनी चाहिए, वह हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। अभी आप देखेंगे यह वाला, तो इसमें क्या है, यह भिन्न रूप में संख्या दी गई है, यह पूरा अंक नहीं है। -5/7
तो बटा में कोई संख्या है, पूरा अंक नहीं है, इसलिए यह हमारा इंटीजर भी नहीं है। ठीक है, यह क्या होगा, यह एक भिन्न होगी। ठीक है, अभी चलिए एक और एग्जांपल मान लीजिए आपको दिया जाए 2.5। क्या 2.5 आपका एक इंटीजर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यह भी पूरा अंक नहीं है, इसमें बीच में दशमलव की संख्या आ रही है। तो पूरा अंक कैसे होते हैं आपके? जिनमें कोई दशमलव नहीं हो, कोई भिन्न नहीं हो, वह हमारे पूर्णांक कहलाएंगे। क्लियर है? अभी समझ में आया पूर्णांक क्या होंगे आपके? समझ में आया सभी बच्चों को? वाई और एन लिख के बताइए। वाई और एन लिख के बताइए। क्लियर है सभी को? अच्छा, भावी यादव की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा अपने आपको म्यूट पे रखिए। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। यदि आपका कोई डाउट है तभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमारे पूर्णांक क्या हो गए? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, चलिए अभी हम आते हैं ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांकों पर संक्रियाओं पर। तो देखिए, आपने पहले, इससे पहले पूर्ण या फिर प्राकृत संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ी होंगी, जिसमें आपने जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये 4 संक्रियाएं पढ़ी होंगी। तो वही सेम 4 संक्रियाएं हम यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले हमारा ऑपरेशन पढ़ते हैं, जो कि है गुणा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे दो या दो से अधिक पूर्णांकों का गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इन्हें कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं। देखिए, हमें पहला गुणा दिया गया है 12 गुणा 4। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा 12 भी पॉजिटिव का है, 4 भी पॉजिटिव का है। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल हमें दिया गया है, इसमें 12 नेगेटिव का है, 4 भी नेगेटिव का है। इस वाले एग्जाम्पल में 12 नेगेटिव है, 4 पॉजिटिव है, और इस वाले एग्जाम्पल में 12 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है। यानी कि जो हमारे पूर्णांक है दोनों, उनमें से हो सकता है कोई नेगेटिव हो, कोई पॉजिटिव हो, या फिर दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है, तो हमें देखिए संख्याओं का गुणा करना तो आता है। यानी कि यदि हमें यहाँ पर 12 गुणा 4 लिख कर दिया गया होता तो उसे तो हम आसानी से कर लेते, लेकिन चिन्हों का गुणा कैसे करेंगे, चलिए वह सीखते हैं। तो देखिए, चिन्हों का गुणा बहुत ही आसान होता है। यदि आपकी कोई दो संख्या जो है वह प्लस की है और उनका गुणा हो रहा है, यानी कि किसी प्लस की संख्या का गुणा प्लस से हो रहा है, तो आपको प्लस की संख्या ही प्राप्त होगी। लेकिन यदि आपको माइनस की संख्या का गुणा माइनस से हो रहा है, तो भी आपको प्लस की संख्या प्राप्त होगी। यह ध्यान रखना है, चाहे प्लस का गुणा प्लस से हो या फिर माइनस का गुणा माइनस से हो, आपको प्लस की ही संख्या प्राप्त होगी। अच्छा, सभी बच्चे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। क्वेश्चन आपको काफी सारे दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यदि प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस की संख्या, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो भी प्लस की संख्या। फिर हम देखते हैं, यदि प्लस का गुणा माइनस से किया जाए, यानी कि हमारी एक संख्या धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, उसका यदि गुणा किया जाता है तो कैसी संख्या प्राप्त होगी? तो हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। और फिर यदि नेगेटिव संख्या का गुणा पॉजिटिव संख्या से किया जाए तो भी हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए, इससे आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि आपकी संख्याओं के चिन्ह, दो संख्याओं के चिन्ह समान है, तो आपको कैसी संख्या प्राप्त होती है? हमेशा पॉजिटिव संख्या प्राप्त होती है। यदि हम किन्हीं भी दो पूर्णांकों का गुणा कर रहे हैं और दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है, फिर चाहे वह प्लस के हो चाहे वह माइनस के हो, तो हमें पॉजिटिव की संख्या ही प्राप्त होगी। और यदि किन्हीं दो पूर्णांकों का गुणा करते हैं जो उनके दोनों के ही चिन्ह अलग अलग हैं या फिर असमान है, तो उस केस में हमें नेगेटिव की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, समान है तो पॉजिटिव की, असमान है तो नेगेटिव की। चलिए अभी हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन ये वाला करते हैं। 12 गुणा 4 करते हैं, तो हम जानते हैं 12 गुणा 4, 12 चौक 48 होते हैं। तो यह तो हो गया हमारी संख्याओं का गुणा। अभी हम देखते हैं चिन्हों का गुणा। 12 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब क्या होगा? प्लस का चिन्ह होगा, क्योंकि प्लस के चिन्ह को हम कभी भी लगाते नहीं है। ठीक है, लगाए या फिर नहीं लगाए एक ही बात होती है। तो 12 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा। ऐसे ही 4 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है, तो 4 भी किसका है? प्लस का ही 4 है। तो प्लस का गुणा हम प्लस से कर रहे हैं, यानी दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है।
तो हम जानते हैं जब भी दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान होते हैं हमें प्लस की संख्या प्राप्त होती है। तो यह 48 किसका होगा? 48 भी प्लस का ही होगा। ठीक है, चलिए अभी हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला। अभी हमारे पास 12 किसका है? माइनस का। 4 किसका है? प्लस का। तो सबसे पहले अच्छा, चिन्हों को छोड़कर सबसे पहले हम नॉर्मल संख्याओं का गुणा करते हैं। 12 का गुणा 4 से किया तो 12 चौके क्या होगा? 48 होगा। अच्छा, किसी बच्चे का डाउट है क्या? हाँ जी, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या? पूनम शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है। यस सर। हाँ जी, बताइए। तो माइनस आएगा। क्या? माइनस का 48 आएगा। माइनस का आएगा। अच्छा, सेकंड इस वाले की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ मुझे पता है ये माइनस का आएगा। अभी हम तो किसकी बात कर रहे हैं? पहले वाले क्वेश्चन की, इस वाले की? अच्छा, एक बार ये अनम्यूट करके बताएंगे कौन से वाले की आप बात कर रहे हैं? -12 गुणा 4 की ना? सेकंड वाले की कर रहे हैं सर। इस वाले की ना, इस वाले की -12 गुणा 4, ये वाला। यस। हाँ तो बेटा ये तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, ये तो अभी सॉल्व हुआ नहीं है, पूरा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सॉल्व कैसे करता है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, अभी हम चिन्हों को नहीं देख रहे, अभी हमने पहले संख्याओं का गुणा किया है। तो 12 का गुणा यदि आप 4 से करेंगे तो 48 आया। अभी हम बात करते हैं चिन्हों की, कि इस 48 के साथ आखिर चिन्ह क्या आएगा। तो देखिए 12 किसका है? 12 नेगेटिव का है। 4 किसका है? 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो 4 पॉजिटिव का है। तो इसका मतलब नेगेटिव संख्या का गुणा पॉजिटिव संख्या से कर रहे हैं तो क्या आएगा? दोनों असमान चिन्ह है तो हमारी संख्या नेगेटिव की प्राप्त होगी। तो इसका मतलब यह 48 किसका आएगा? 48 यह नेगेटिव का आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस का 48। तो पूर्णांकों के गुणा को अब दो स्टेप में समझ सकते हैं। सबसे पहले आप संख्याओं का गुणा कर लीजिए नॉर्मली, फिर आप चिन्हों का गुणा कर लीजिए। ठीक है, चलिए अभी यह वाला क्वेश्चन करते हैं, यह वाला क्वेश्चन देखेंगे। -12 गुणा माइनस का 4। तो सबसे पहले चिन्हों को छोड़कर हम संख्याओं का गुणा करते हैं। 12 का गुणा करेंगे 4 से तो 12 चौके 48, सेम वही आएगा। फिर हम करते हैं अभी चिन्हों का गुणा। तो चिन्ह देखेंगे यहाँ पर माइनस है, 4 भी किसका है? माइनस का ही है। तो माइनस की संख्या का माइनस से गुणा हो रहा है, इसका मतलब दोनों समान चिन्ह है, माइनस है। तो हम जानते हैं यदि समान चिन्हों का गुणा होता है तो हमें प्लस की संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसका मतलब यह 48 के साथ चिन्ह क्या आएगा? 48 के साथ चिन्ह भी प्लस का ही आएगा। तो प्लस का 48 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अभी फोर्थ क्वेश्चन यह वाला, यह आपको सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर बताना है। 12 का गुणा यदि -4 से किया जाए तो क्या आंसर आएगा? यदि 12 का गुणा -4 से किया जाए तो क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और कमेंट में अपना आंसर लिखना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले 12 का गुणा हम नॉर्मली 4 से करते हैं, पहले अभी चिन्हों को नहीं देख रहे, केवल संख्याओं का गुणा कर रहे हैं। तो 12 का गुणा 4 से किया तो क्या आएगा? 48 ही आएगा। फिर देखिए 12 यहाँ पर हमारा किसका है? प्लस का है, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का होगा। 4 माइनस का है, तो यदि प्लस का गुणा हम माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? दोनों असमान चिन्ह है और हम जानते हैं यदि दो असमान चिन्हों का गुणा किया जाता है तो हमें माइनस की संख्या प्राप्त होती है। तो 48 हमारा किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो माइनस का 48 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा रिंकू अरोदिया की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बेटा अपने आपको म्यूट पे कर लीजिए। वेरी गुड, तो माइनस का 48 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी देखिए आपको यह ध्यान रखना है, ये वाले जो नियम है, ये जो नियम लिखाए गए हैं ये केवल और केवल दो पूर्णांकों पर लागू है, केवल आपके दो पूर्णांकों पर लागू है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि आपको क्वेश्चन इस तरह दिया जाता है, -2 गुणा -3 गुणा -4,
तो आप क्या करेंगे, पहले आप संख्या का गुणा कर लेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि देखिए तीनों माइनस की संख्या है, तो आपको लगेगा कि सभी समान चिन्ह है, तो इसका मतलब प्लस की संख्या प्राप्त होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे कैसे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको यह याद रखना है जो ये नियम बताए गए हैं आपको, ये केवल दो पूर्णांकों पर लागू है, दो से अधिक पूर्णांकों पर लागू नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसका इन चारों क्वेश्चंस का हमारा आंसर क्या आया, पहले का 48, इसका भी 48 क्योंकि दोनों में समान चिन्हों का गुणा है, और इन दोनों में -48 क्योंकि दोनों में असमान चिन्हों का गुणा है। तो देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आती है हमारी, क्या क्या है। सबसे पहली, दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणन करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, यानी कि चाहे आप प्लस का गुणा प्लस से करें, चाहे माइनस का गुणा माइनस से करें, यदि दोनों समान चिन्ह है तो प्लस की संख्या ही प्राप्त होगी, और यदि दो असमान चिन्ह है उनका गुणा किया जाता है, चाहे आप माइनस का गुणा प्लस से करें, चाहे प्लस का गुणा माइनस से करें, दोनों केसेस में माइनस की संख्या ही प्राप्त होगी, क्योंकि दो असमान चिन्ह हैं। ठीक है, चलिए अभी हम सीखते हैं तीन पूर्णांकों का गुणा कैसे किया जाता है। तो जैसा हमें एक एग्जांपल दिखा गया है, पहला वाला, -2 का गुणा करेंगे -3 से, फिर इसका गुणा करेंगे -5 से, तो क्या आंसर आएगा, चलिए देखते हैं। अच्छा देखिए, अभी सॉल्व नहीं करना है, पहले आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, मैंने अभी कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, सभी बच्चों का ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, फिर आप क्वेश्चन आपको जो दिए जाएंगे वो सॉल्व करने हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमें तीन पूर्णांक दिए गए हैं, तो मैं कोई भी दो पूर्णांकों का गुणा कर लेता हूं पहले। तो मान लीजिए मैंने पहले ये दोनों पूर्णांक ले लिए, तो -2 का गुणा -3 से किया। हम जानते हैं -2 का गुणा यदि -3 से करेंगे तो 2 गुणा 3 किया 6 हुआ, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अच्छा सभी बच्चे ज्योति यादव की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा अपने आप को म्यूट पे कीजिए। सर माइनस का 30 आएगा। अच्छा बेटा अभी आपसे पूछा ही नहीं गया है, पहले आप देखिए, फिर बाद में आप काफी बच्चों को डाउट होता है। अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है तो आप कॉन्सेप्ट सीखिए, जब आपसे क्वेश्चन करने के लिए बोला जाएगा आप कीजिए क्वेश्चन। ठीक है, अभी यदि आपको कॉन्सेप्ट में कहीं डाउट है तो आप कॉन्सेप्ट में डाउट पूछ सकते हैं। तो देखिए -2 का गुणा जब हम -3 से करेंगे तो क्या आया, पहले प्लस का 6 आया, तो हमने इन दोनों का गुणा किया तो हमारे पास क्या आया, प्लस का 6। अभी हमें इसका किससे गुणा करना है, एक तीसरा पूर्णांक रह रहा है -5, तो इसका गुणा करते हैं -5 से। तो देखिए 6 गुणा 5 करेंगे तो क्या आएगा, 6 पंज 30, लेकिन यहाँ पर प्लस की संख्या है, यहाँ पर माइनस की संख्या है। हमने अभी पढ़ा प्लस का गुणा यदि माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो इसका मतलब यह 30 किसका होगा, माइनस का होगा, तो -30 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को यह समझ में आया कि तीन पूर्णांकों का गुणा कैसे किया जाता है, क्लियर है क्या? वाई और एन लिखकर बताइए, क्या सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे वाई और एन लिखकर, समझ में आया तो वाई लिखेंगे, कहीं नहीं आया है कुछ भी डाउट है तो एन लिखेंगे। आपको तीन पूर्णांक दिए गए हैं, आप किन्हीं भी दो का गुणा कर सकते हैं पहले, फिर बाद में जो भी बचे हुए हैं उनका गुणा कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, सभी को समझ में आया, बहुत अच्छे। चलिए अभी इसकी एक शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। यह तो था हमारा नॉर्मल मेथड, ठीक है, अभी हम शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी कि यदि आपकी जो नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी कि जो नकारात्मक पूर्णांक हैं, उनकी संख्या विषम है, तो आपको हमेशा नेगेटिव की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, एक बारी मैं दोबारा से बोलता हूं, यदि आपके जो नकारात्मक या फिर ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या यदि आपकी कैसी है, विषम है, तो आपको हमेशा ही नेगेटिव की संख्या प्राप्त होगी, और यदि आपकी ऋणात्मक संख्या सम है तो आपको हमेशा कैसी संख्या प्राप्त होगी, पॉजिटिव संख्या प्राप्त होगी। चलिए इसी क्वेश्चन में देखते हैं, अभी इसी क्वेश्चन में लगा के देखते हैं। देखिए हमें कितने पूर्णांक दिए गए हैं, सबसे पहले तो गिनते हैं, तीन पूर्णांक दिए गए हैं। ठीक है,
और तीनों पूर्णांक कैसे हैं, नेगेटिव के हैं। तो इसका मतलब हमें टोटल 3 नेगेटिव के पूर्णांक दिए गए हैं, यानी कि टोटल ऋणात्मक संख्या कितनी है, 3 ऋणात्मक संख्या है। और 3 हम जानते हैं एक विषम संख्या है। तो इसका मतलब हमें कौन सी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, उत्तर में नेगेटिव की संख्या प्राप्त होनी चाहिए। और अभी हमने देखा भी था, हमारे पास उत्तर क्या आया था, -30। तो इसका मतलब यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। यदि आपको इस तरीके से करना हो तो सबसे पहले गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 पंज 30। तो हमने गुणा किया संख्याओं का तो 30 आ गया। फिर हमने देखा 3 नेगेटिव नंबर्स हैं और 3 एक विषम संख्या है। तो इसका मतलब विषम संख्या आने पर हमारा जो चिन्ह होगा वह क्या होगा, नेगेटिव का चिन्ह होगा। तो -30 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में टोटल 4 पूर्णांक है, जिनमें से 2 नेगेटिव के हैं और 2 पॉजिटिव के हैं। तो पॉजिटिव से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, पॉजिटिव के तो हमेशा ही पॉजिटिव देंगे। नेगेटिव पूर्णांकों को देख लेते हैं। नेगेटिव पूर्णांकों को यदि देखें तो 1 है और 2 है। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बारी वाई और अन लिख कर बताइए। नो सर। आ- सर आ अच्छा रही है। बेटा, सब ठीक है। अच्छा, विजय गुजर के आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, मेरी आवाज सभी को आ रही है? ठीक है, तो एक बार आप अपना या तो नेटवर्क कनेक्शन चेक कीजिए या फिर इंटरनेट चेक कीजिए। अगर फिर भी ठीक नहीं होती है तो आप एक बार क्लास काट कर दोबारा से ज्वाइन कर सकती है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास नेगेटिव पूर्णांक कितने हैं, 2 है। और 2 कैसी संख्या होती है, 2 हम जानते हैं एक सम संख्या होती है। और सम संख्या के आने पर हम जानते हैं हमें पॉजिटिव की संख्या मिलेगी। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का अभी उत्तर क्या आएगा यह तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी उत्तर आएगा उसके साथ चिन्ह प्लस का आएगा। क्यों, क्योंकि केवल 2 हमारे नेगेटिव पूर्णांक हैं और 2 एक सम संख्या है, इसीलिए हमारे पॉजिटिव की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो हमने चिन्ह तो निकाल लिया प्लस का, अभी हम गुणा कर लेते हैं। 1 × 8 क्या होगा। अच्छा, अब आपको चिन्ह कंसीडर नहीं करने हैं, चिन्हों को नहीं लेना है, क्योंकि हमने पहले ही चिन्ह निकाल लिया है हमारे उत्तर का पॉजिटिव। ठीक है, अभी हम नॉर्मल संख्याओं का गुणा करते हैं। तो 1 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 होगा। 8 का गुणा 3 से करेंगे, 8 तिया 24 होता है। फिर 24 का गुणा यदि 4 से करेंगे तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 की 72 और 24 चौके 96। तो आपका क्या आंसर आएगा, प्लस का 96। तो प्लस 96 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुए क्या ये क्वेश्चन आपको? ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं कि 2 या 2 से अधिक पूर्णांक हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये वाला कॉन्सेप्ट क्या सभी बच्चों को क्लियर है या डाउट है? क्लियर है तो वाई लिखें, कहीं डाउट है तो एन लिखें। ईमानदारी से बताना है, यदि कोई दूसरा स्टूडेंट वाई लिख रहा है तो उसकी देखा देखी नहीं लिखना है। आपको यदि समझ आया है तो वाई लिखेंगे, नहीं आया है तो एन लिखेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। तो हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या पढ़े थे। यदि ऋणात्मक चिन्ह की संख्या, यानी कि जो भी हमारे नेगेटिव पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर है, उनकी संख्या यदि विषम है तो गुणा करने पर ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, यानी कि माइनस का चिन्ह आएगा। और यदि ऋणात्मक चिन्ह की संख्या सम है तो गुणा करने पर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, यानी कि पॉजिटिव संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए अभी एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए 5 इंटू -7 इंटू -2 इंटू -3। चलिए इसको बताइए गुणा करने पर क्या उत्तर आएगा, कमेंट में बताना है सभी बच्चों को। 5 इंटू -7 इंटू -2 इंटू -3, इसको यदि आप गुणा करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है बेटा।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर करेंगे। ध्यान से आंसर करें, चिन्हों में गलती नहीं करनी है। देखिए आप, जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो कितने हैं, क्या सम है या विषम है? सम है तो पॉजिटिव नंबर आएगा, विषम है तो नेगेटिव नंबर आएगा। ध्यान से सॉल्व करें, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। चलिए 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। अच्छा चलिए, जो भी बच्चे अभी पूरा गुणा नहीं कर पाए, केवल चिन्ह बता दीजिए आप। अंतिम उत्तर के साथ चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा या फिर प्लस का आएगा, केवल ये बता दीजिए। अच्छा, रिहान कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटे एक बार ये अनम्यूट करके बताएंगे प्लस का कैसे आएगा? सर क्योंकि इसमें एक सम संख्या है। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी आप अनम्यूट म्यूट कर लीजिए। देखिए, अच्छा इसमें सम संख्या या विषम संख्या हमें नहीं देखनी होती है, हमें ये देखना है कि आपकी जो नेगेटिव नंबर्स हैं, माइनस की जो संख्या है वह कितनी है। यदि वह जो संख्या है, मान लीजिए अभी जैसे यहाँ पर देखते हैं हम, कितनी है नेगेटिव की संख्या, 3 नेगेटिव की संख्या है, यानी कि 3 ऋणात्मक संख्या है। यदि ये आपकी संख्या 2 होती, यानी कि एक सम संख्या होती, तो आपके पॉजिटिव का चिन्ह था। लेकिन यदि आपकी जो नकारात्मक पूर्णांक है उनकी संख्या विषम है, तो आपका नेगेटिव का चिन्ह आएगा। इसमें हमें पॉजिटिव और सॉरी, इसमें हमें सम और विषम संख्या नहीं देखनी कि यहाँ पर 2 सम संख्या है, ऐसा नहीं देखना है। हमें क्या देखना है, नकारात्मक पूर्णांकों की संख्या। मैं लिख भी देता हूं, नकारात्मक पूर्णांकों की संख्या। ठीक है, कितने नकारात्मक पूर्णांक है? यदि यह संख्या आपकी सम है तब तो आपका पॉजिटिव का चिन्ह आएगा। यदि यह संख्या आपकी विषम है तो नेगेटिव का चिन्ह आएगा। अभी देखिए, यहां पर हमारे पास कितने हैं, 1, 2 और 3, 3 नकारात्मक पूर्णांक हैं। और हम जानते हैं 3 एक विषम संख्या होती है, इसीलिए नेगेटिव का चिन्ह आएगा हमारे फाइनल उत्तर के साथ। ठीक है, समझ में आया अभी? रिहान कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, यस सर। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो नियम है ना, नकारात्मक पूर्णांकों की संख्या, सम विषम, यह किसी भी नंबर ऑफ इंटीजर्स के लिए लागू है। मतलब, अच्छा सभी बच्चे बेटा पहले अपने आप को म्यूट पे कीजिए, आप अनम्यूट बहुत कर रहे हैं, क्लास इससे डिस्टर्ब होती है। ठीक है, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा जब तक कि आपका कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यह आपके चाहे कितने भी पूर्णांक हैं सभी के लिए लागू है। जो कि आपको पहले 2 पूर्णांकों के लिए कुछ नियम बताए गए थे, उनमें भी लागू है। देखिए उनमें कैसे लागू होगा। अच्छा, इसे मैं थोड़ा सा दोबारा से लिख देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो हमने कुछ नियम पढ़े थे, प्लस गुणा प्लस प्लस, माइनस गुणा माइनस प्लस, फिर हमने देखा था प्लस गुणा माइनस माइनस, फिर हमने देखा था माइनस गुणा प्लस माइनस। और अभी हम दूसरे नियमों में क्या कह रहे हैं कि यदि ऋणात्मक पूर्णांक जो है
ऋणात्मक पूर्णांकों की जो संख्या है यदि वह सम है तो होगी आपकी पॉजिटिव उत्तर, लेकिन यदि यह विषम है तो होगा आपका नेगेटिव उत्तर। तो यह जो आपका नियम है यह इनमें भी लागू होता है। मतलब अभी आपको ये वाले नियम याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आप इस नियम को याद रख सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर हमारे कितने नेगेटिव इंटीजर हैं, यहाँ पर हमारे दो नेगेटिव आ रहे हैं ना, और दो एक कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव आना भी चाहिए क्योंकि सम संख्या है तो पॉजिटिव आता है। ठीक है, अभी हम नीचे देखते हैं, तो नीचे आप देखेंगे तो देखिए इसमें भी एक ही नेगेटिव संख्या है और इसमें भी एक ही नेगेटिव संख्या है। तो इसका मतलब एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या आने पर नेगेटिव आना चाहिए और नेगेटिव आ भी रहा है हमारा फाइनल उत्तर। ठीक है, तो इसका मतलब यह जो हमारा नियम है यह हमेशा लागू होगा। आपको केवल ऋणात्मक चिन्ह जो है उनकी संख्या देखनी है, यदि सम तो पॉजिटिव और विषम तो नेगेटिव। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई और एन लिख कर बताइए, सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यदि कहीं भी डाउट है तो बेटा एन लिखना है, डाउट पूछ लेना है, डाउट नहीं रखना है अपना। ठीक है, चलिए यह क्लियर है, तो अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 17 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, वेरी गुड। काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 30 सेकेंड है इसके लिए आपके पास, 30 सेकेंड। वैसे तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड में ही हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 10 सेकंड का क्वेश्चन है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे बेटा इसको। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं, जल्दी से आंसर करें जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, -12 × 9। ठीक है, इसमें ऋणात्मक संख्याएं कितनी है? ऋणात्मक संख्या केवल एक ही दिख रही है, -12। एक ऋणात्मक संख्या है और एक हमारी कैसी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। तो इसका मतलब हम जानते हैं यदि ऋणात्मक जो हमारे पूर्णांक है उनकी संख्या विषम हो तो क्या उत्तर आता है, नेगेटिव में उत्तर आता है। तो इसका मतलब उत्तर तो हमारा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अभी चलिए गुणा करके देख लेते हैं क्या आएगा। 12 × 9, तो 12 × 9 108। तो 108 हमारा सही उत्तर होगा। 108 किस में दिया है माइनस का, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी -108 इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसका तो उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। फिर से आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस बार चार पूर्णांक दिए गए हैं, -7 गुणा -5 गुणा -2 गुणा -1। ध्यान से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे।
सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा बेटा, आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। अभी आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका पोल सेक्शन में आंसर करना है। आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे, काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। सभी आंसर करें बेटा। अच्छा, नितिन यादव की आईडी से जो स्टूडेंट है, म्यूट पे रखिए अपने आप को। चलिए 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं। टेन सेकेंड, जल्दी से आंसर करें जिन भी बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, जो भी बच्चे अभी पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं, लेकिन केवल वही बच्चे करेंगे जिन्होंने पोल में नहीं किया है। केवल वही बच्चे करें जिन्होंने पोल में नहीं किया है। ठीक है, आप में से किसी भी बच्चे ने पोल में नहीं किया है क्या आंसर? सर मैंने किया था। सर मैंने भी किया था पोल में। ठीक है, मैं कौन करूं? ठीक ठीक है, चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है इस बार? हमारे नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं? -7 है, -5 है, -2 है, -4, -1 है। तो कुल मिलाकर नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि नकारात्मक पूर्णांकों की संख्या कितनी है? 4 है। और 4 हम जानते हैं एक सम संख्या होती है। तो इसका मतलब सम संख्या है तो क्या उत्तर आना चाहिए? फाइनल उत्तर जो आएगा उसके साथ चिन्ह प्लस का आएगा, क्योंकि नकारात्मक पूर्णांकों की संख्या सम है। ठीक है, तो हमने चिन्ह का तो पता लगा लिया, चिन्ह तो हमारा प्लस का ही आएगा। इसके बाद चलिए अभी गुणा कर लेते हैं। देखिए 7 का गुणा आप 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 35 यानी कि 35। फिर 35 का 70। अच्छा, किस बच्चे ने बताया ये? बेटा आपको अनम्यूट नहीं करना है ना, यदि कोई डाउट है तभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अभी अगर किसी भी स्टूडेंट ने अनम्यूट किया तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है यदि आप अननेसेसरी अनम्यूट करते हैं तो। ठीक है, अब यदि आपको आता है बहुत अच्छी बात है, जिन भी बच्चों को नहीं आता उन्हें फिर डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, तो सभी को समझने देते हैं। तो देखिए 7 का गुणा 5 से करेंगे तो 35 आएगा। फिर 35 का गुणा 2 से करेंगे तो 70 आएगा। और 70 का गुणा 1 से करेंगे तो 70 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 1 से गुणा करते हैं वही संख्या आती है। तो हमारे पास क्या हुआ? 7 गुणा 5 हुआ 35। फिर इसका गुणा हमने किया 2 से तो यह हुआ 70। और फिर इसका गुणा हमने किया 1 से तो यह आया 70। तो हमारा फाइनल उत्तर क्या हुआ? 70, और वो भी किसका? प्लस का ही। तो प्लस का 70 हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 18 का आंसर हो गया है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से आपको ही सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 19, -11 गुणा -5 गुणा -3।
ध्यान से सॉल्व करेंगे, चिन्हों का ध्यान रखें। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। माइनस का 165 है। अच्छा, नितिन यादव की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, अभी आपको क्लास से निकाला जा रहा है, ठीक है? क्योंकि मैंने काफी बार मना किया है आपको अनम्यूट करके नहीं बताना है, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं, तो अभी आपको क्लास से निकाला जा रहा है। गुरुजी ठीक है, गलती हो गई। कोई बात नहीं, ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम से आप याद रखेंगे। चलिए ठीक है, अभी मैं नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन अभी किसी और बच्चे ने यदि अनम्यूट करके आंसर बोला या फिर आपने अननेसेसरी अनम्यूट किया तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। चलिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करें। जल्दी से आंसर करेंगे जिन भी बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। फाइव, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए हमें इस बार क्या दिया गया है, वही पूर्णांक है, 3 पूर्णांक दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चिन्ह क्या आएगा हमारा फाइनल उत्तर के साथ। उसके लिए क्या देखेंगे, ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या। तो कितने ऋणात्मक पूर्णांक हैं, 1, 2 और 3, तीनों ही ऋणात्मक पूर्णांक दिए गए हैं। और 3 एक कैसी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। और हम जानते हैं यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम आती है तो हमारे पास जो फाइनल उत्तर आता है उसके साथ चिन्ह नेगेटिव का आता है, ठीक है? तो इसका मतलब हमारा उत्तर जो भी होगा उसके साथ चिन्ह तो नेगेटिव का ही आएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो गलत होंगे, क्योंकि पॉजिटिव के हैं दोनों, तो बी और सी में से ही आंसर होगा। तो चलिए अभी आंसर चेक करते हैं। 11 का गुणा 5 से करते हैं, तो 11 पंज 55, 55 आएगा। उस 55 का गुणा हम इस 3 से करेंगे, तो 55 इंटू 3 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 165। लेकिन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि हमने निकाल लिया है विषम संख्या आई है, तो इसलिए उत्तर माइनस का होगा। तो माइनस का 165 हमारा सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है? तो ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन सी, माइनस का 165। क्या सभी बच्चों को गुणा समझ में आए? सभी बच्चों को पूर्णांकों का गुणन क्लियर है? जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए। यदि क्लियर है तो वाई लिखेंगे, कहीं भी कुछ भी डाउट है तो एन लिखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, क्लियर है। तो वैसे अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, लेकिन आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसमें टाइम लगेगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। यदि आपका कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं।